एक वो बेन था जो यज्ञ पर पाबंदी कर रहा था। आज भी कुछ ऐसे ढोंगी बाबा हैं जो बेन के समान हैं। वो यज्ञ का समर्थन तो कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन यज्ञ में आए हुए ब्राह्मणों का अपमान कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले आपने खबर सुनी होगी, कुरुक्षेत्र में विशाल यज्ञ हो रहा है। कोई बाबा है, विशाल यज्ञ करवा रहा है, हजारों की संख्या में ब्राह्मणों को बुलाया पूरे भारत देश से, हजारों की संख्या में ब्राह्मणों को बुला करके यज्ञ करवाया। अरे भाई, ब्राह्मण को बुलाए हो कोई साधारण चीज नहीं है। ब्राह्मण की सुरक्षा व्यवस्था तुम्हारा काम है, तुमने बुलाया क्यों? ब्राह्मणों को बुला करके बासी भोजन करा रहा है। हाँ? ब्राह्मण बासी भोजन करने के लिए आए हैं तुम्हारे यहाँ, और बासी भोजन ब्राह्मणों को मिला और ब्राह्मणों ने उसका विरोध किया तो गोली चलवा दिया ब्राह्मणों के ऊपर। उसी बाबा का वो जो गार्ड वगैरह होते हैं, उन्हें गोली चला दी ब्राह्मणों के ऊपर। अभी 2-3 दिन पहले की खबर है, न्यूज में चल रही है, आप देखो उसको। अरे भैया, ब्राह्मण है वो, ये ऐसे साधारण ऐसे जा करके और मंत्र जाप आपके लिए नहीं करने लगते हैं। इन्होंने कितना त्याग, कितना परिश्रम किया है, आपके लिए कर्म करते हैं, आपको संस्कारित बनाते हैं, और तुम ऐसे ब्राह्मणों को बुला करके तुमने उनके ऊपर गोली चलवाई। तुम्हें थोड़ी सी लज्जा नहीं आई? तुम्हें थोड़ा शर्म नहीं आया? तुम क्या साबित करना चाहते हो कि तुम ब्राह्मण भक्त हो? तुम उस यज्ञ को करके भगवान को पाओगे? अरे, जिस ब्राह्मण का भक्त परमात्मा है, परमात्मा किसी का भक्त नहीं है। परमात्मा सिवाय ब्राह्मण के किसी का भक्त नहीं है। अगर भगवान नारायण भी किसी के चरणों में झुकेगा ना, तो वो ब्राह्मण के चरणों में झुकता है। ब्राह्मण की ये महिमा है। और उस ब्राह्मण को तुम बुला करके उसका अपमान कर रहे हो, उसको गाली दे रहे हो। तुम किस नरक में जाओगे? मुझे नहीं लग रहा कि ये जो 28 नरकों का वर्णन आगे आप सुनेंगे, इन 28 नरकों में उसकी कोई व्यवस्था बनेगी। उसके लिए स्पेशल नरक भगवान बनाएंगे, उसी में जाएगा वो बाबा। अरे, ब्राह्मण है, इन्होंने बचपन से क्या क्या त्याग करके वैदिक क्रियाओं को सीख करके गुरुदेव के शरण में बैठ करके अध्ययन करके वो आते हैं, और तुम उनका अपमान कर रहे हो, और तुम उनका अपमान करके अपने आप को बड़ा साहसी मानते हो। एक तो वो वैन था, मैं तो उस वैन को बहुत अच्छा मानता हूं जिसने यज्ञ बंद करवा दिए। एक ये वेन है जो यज्ञ के साथ साथ यज्ञ कराते हुए ब्राह्मणों का अपमान कर रहा है। इससे अच्छा तो वो वेन था जिसने यज्ञ ही बंद करवा दिया। मैं तो उस वेन को ज्यादा अच्छा मानता हूं, तुमसे ज्यादा अच्छा तो वो वेन था। हमारे वृंदावन के कुछ ब्राह्मण गए थे उस यज्ञ में। बंधुओं, वो खबर सुन करके ना हृदय आंखों से आंसू निकलता है कि हम सभी ब्राह्मण हैं, हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है क्या? हम ये सरकार से ये मांग नहीं कर सकते कि सरकार इस पे कुछ एक्शन ले? क्या ब्राह्मण ऐसे ही है? वो गोली खाता रहेगा, वो सबकी प्रताड़ना सहता रहेगा? हाँ, इसलिए ब्राह्मण कर्म करने के लिए हम लोग आगे बढ़े। हमारे माँ बाप ने हमको इस लाइन में इसलिए भेजा है कि हम गोली खाएं जाकर के दूसरों की। इस पे सरकार को एक्शन लेना चाहिए, हम आपको आगे बढ़ना चाहिए। ब्राह्मण इस पृथ्वी पे यदि खत्म हो गया, ब्राह्मण इस पृथ्वी से अगर नष्ट हो गया, ब्राह्मण सबसे ज्यादा प्रिय है भगवान का। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान अवतार ही इन्हीं लोगों के लिए लेते हैं, और उसमें सबसे पहला स्थान है विप्र, ब्राह्मण। अरे, जिसके लिए परमात्मा का अवतार हो रहा है, तुम उसका अपमान कर रहे हो। तुम अपने आप को क्या साबित करना चाहते हो? और आकर के तुम बयान दे रहे हो कि ये मेरे ऊपर साजिश की गई है। इन ढोंगी बाबाओं से सावधान रहिए। मैं तो सभी अपने विप्र समाज से निवेदन करूंगा इस बात का कि बाबा जहां भी दिखे उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए। मैं सरकार से निवेदन करूंगा हाथ जोड़ करके, ऐसे बाबाओं को इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए। अरे, ब्राह्मण हमारे लिए कर्म करता है, हमारे बच्चों को संस्कार देता है, हम उसी का अपमान करेंगे तो कैसे जीवन जिएंगे भाई? कैसे चलेगा?
सावधान हो जाइए। आगे कलयुग, देखिए कलयुग के चरण हैं, ये कलयुग के कुछ कुछ इफेक्ट्स हैं, ये आएंगे जीवन में, देखने को मिल रहा है। जिस युग में ब्राह्मण के ऊपर गोली चल रही है, वो अब उसको आप क्या मानेंगे।